आगाज़ में बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत का ये मामला है। अदालती हुक्म के बावजूद फवाद चौधरी को पेश न किया जा सका। आईजी इस्लामाबाद भी लाहौर हाई कोर्ट में पेश न हुए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर अदालत में पेश हो गए हैं। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कहा जा रहा था कि आज हर सूरत 6 बजे फवाद चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत है और अदालती हुक्म के बावजूद फवाद चौधरी को पेश ना किया जा सका। आईजी इस्लामाबाद भी लाहौर हाई कोर्ट में पेश ना हुए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर अदालत में पेश हो गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अबू बकर तारिक। अबू बकर तारिक, बताएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की बाजियाबी के खिलाफ तौर पर जो है वो समाअत दोबारा से शुरू हो चुकी है, जबकि अदालत की जानिब से फवाद चौधरी को पेश करने का हुक्म दिया गया जो था वो भी खत्म हो चुका है। जबकि फवाद चौधरी को अदालत में के हुक्म के बावजूद अभी तक अदालत में पेश नहीं किया गया। आईजी इस्लामाबाद भी जो है वो अदालती हुक्म के बावजूद पेश नहीं हुए और आईजी पंजाब अदालत में इस वक्त मौजूद हैं, जबकि एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में पेश हो चुके हैं। और बात की जाए दीगर रहनुमाओं की तो शहबाज गिल और मियां असलम इकबाल जो है वो अदालत में इस वक्त पेश है, जबकि फवाद चौधरी के वकला की बड़ी तादाद जो है वो अदालत में इस वक्त मौजूद है। उनकी बाजियाबी के हवाले से जो है वो दोबारा से समाअत शुरू हो चुकी है, जबकि अब से कुछ देर बाद जो है वो इस हवाले से जो है वो अदालती अहकामात जारी किए जाएंगे। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो लाहौर हाई कोर्ट की तमाम तरह सिक्योरिटी जो है वो उसको सख्त कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी तैनात है, जबकि एंटी राइट दस्ते और जो लेडी कांस्टेबल है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। दीगर जो समाजी कारकुन है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि अदालत में अब से कुछ ही देर बाद जो है वो इस हवाले से जो है वो समाअत के हवाले से बताया जाएगा। जबकि जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में इस वक्त समाअत हो रही है फवाद चौधरी की बाजियाबी के हवाले से। जी अच्छा अबू बकर, इस बारे भी बताएगा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर तो अदालत में पेश हो गए हैं, लेकिन आईजी इस्लामाबाद अभी तक नहीं पहुंचे। उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया हो या कुछ बताया गया हो, वो कब तक आ जाएंगे? जी बिल्कुल, देखें जो इस्लामाबाद से यहाँ तक का सफर है वो तकरीबन 4 घंटे का है, जिसके बाद जो है वो अभी तक उनकी जानिब से ना तो अदालत को आगाह किया गया है और ना ही वो खुद अदालत में पेश हुए हैं। ताहम अगर वो अगर वहाँ से वो अपने टाइम पे भी निकले तो यहाँ पर 6 बजे नहीं पहुँच सकते थे, लेकिन अभी तक जो है वो अदालत में इस हवाले से कोई भी तौहीन अदालत की कार्रवाई या फिर इसके अलावा मजीद जो अदालत के फैसला है वो सामने नहीं आ सका। अभी तक समाअत जो है वो जारी है, जबकि आईजी इस्लामाबाद जो है वो उनकी जानिब से अभी तक अदालत को इस हवाले से जो है वो आगाह नहीं किया गया कि वो अदालत में पेश क्यों नहीं हो सके। दूसरी जानिब फवाद चौधरी की अगर बात की जाए तो उनको लाहौर हाई कोर्ट ले जाने की बजाय इस्लामाबाद जो है वो ले जाया जा चुका है। ताहम उनकी जो बाजियाबी है उसकी दरख्वास्त जो है वो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख जो है वो समाअत कर रहे हैं। जी अच्छा अबू बकर, इस बारे में बता दीजिएगा कि अदालती हुक्म के बावजूद फवाद चौधरी को अभी तक पेश नहीं किया गया है और आईजी इस्लामाबाद को भी कहा जा रहा था कि फवाद चौधरी को लेकर फौरी जो है वो वापस आ जाएं और हर सूरत आज ही जो है वो समाअत होगी और 6 बजे यहाँ पर जो वो उनकी अपीयरेंस है वो यहाँ पर होनी चाहिए। तो अभी फवाद चौधरी कहाँ पर हैं आपकी राय के मुताबिक? क्या वापसी मुमकिन है? इट इज़ पॉसिबल? देखें, जो उनकी बाजियाबी के हवाले से अगर बात की जाए तो जी उनकी बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत जो है वो आज सुबह से जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जारी है, जिसमें तवील समाअत जो है वो 3 बार मुलतवी की गई, सिर्फ इस वजह से कि उनकी जो है वो बाजियाबी की जाए और वक्त पर उनको यहाँ पर पेश किया जाए। आखिरी बार जो अदालत ने हुक्म दिया था वो 6 बजे का दिया था कि 6 बजे इस्लामाबाद आईजी जो है वो इनको लेके आए और जो वहाँ पे जो फवाद चौधरी है वो भी यहाँ पर उनको पेश किया जाए, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से ना तो कोई जवाब दिया गया है, ना ही अदालत को जो है वो अदालत के हुक्म पर अमल दरामद किया गया है। इसी वाले से जो है वो मजीद अदालत में समाअत चल रही है और जस्टिस तारिक सलीम शेख जो है वो इस पर मजीद रिमार्क्स दे रहे हैं कि मजीद जो है वो आगे इस समाअत के हवाले से क्या कहा जाएगा। जबकि अगर बात की जाए तो 4 घंटे का सफर है और अगर फवाद चौधरी को जो है वो अगर वो 4 बजे भी लेकर निकले तो 8 बजे तक यहाँ पर पहुंचेंगे, जबकि अदालती हुक्म के मुताबिक जो है वो उनको 6 बजे यहाँ पर पहुंचना था। जी अच्छा अबू बकर, ये भी बताएगा कि एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा है कि फवाद चौधरी से मुतालिक लाइल्मी का इज़हार किया है और कहा है कि मेरे इल्म में इस वक्त नहीं है कि फवाद चौधरी कहाँ है। यानी वो इस बात से क्या साबित करना चाह रहे हैं? उनको तो मालूम ही नहीं है कि फवाद चौधरी कहाँ है।
जी बिल्कुल, एडवोकेट जनरल पंजाब ने से जब अदालती हुक्म पर उनको बुलाया गया और उन्होंने अदालत में जो है वो इस्तफसार किया, तो उन्होंने ये बताया कि मुझे जो है वो अभी इस हवाले से इल्म नहीं कि वो फवाद चौधरी कहाँ पर हैं। ताहम अभी तक जो है वो मुझे किसी भी किस्म की रिपोर्ट पेश नहीं हुई। जबकि अब से कुछ देर कबल जो आईजी पंजाब हैं डॉक्टर हम्म। उस्मान, उनकी जो है वो इनसे मुलाकात हुई और एडवोकेट जनरल पंजाब के कमरे में मुलाकात हुई और उसके साथ ही जो है वो उनके साथ अदालत में पेश हुए। जबकि अदालती हुक्म के मुताबिक जो है वो एडवोकेट जनरल पंजाब और आईजी पंजाब जो है वो अब इस वक्त अदालत को जो है वो इस हवाले से ब्रीफ कर रहे हैं। जी ठीक है अबू बकर, साथ ही मौजूद रहिएगा, आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत के मामला है। अदालती हुक्म के बावजूद फवाद चौधरी को पेश ना किया जा सका। आईजी इस्लामाबाद भी लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं, जबकि आईजी पंजाब पेश हो चुके हैं। अच्छा अबू बकर, ये भी बता दीजिएगा कि कब तक जो है फवाद चौधरी अदालत में पहुंच जाएंगे, और ये भी क्लियर कर दीजिएगा कि आपने कहा है कि समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है, और समाअत में अभी तक वहां पर जो वकला मौजूद है उनकी जानिब से क्या दलाइल दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अदालत में जो है वो फवाद चौधरी की बाजियाबी की जो दरख्वास्त है उनकी बेटे की बदियत में जो है वो ये इस वक्त चल रही है अदालत में समाअत, और उसके ऊपर जो है वो वकला की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। जबकि अदालती जो दायरा इख्तियार है उसकी अगर बात की जाए तो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो उनकी जो बाजियाबी की दरख्वास्त है उसके इर्द गिर्द ही घूमेगी। जबकि अदालत ने उनकी दरख्वास्त को सुनते हुए समाअत को आज के रोज में 3 बार मुलतवी किया कि किसी वक्त जो है वो आईजी पंजाब या फिर दीगर जो अफसरान हैं, जो जिम्मेदारान हैं, वो फवाद चौधरी को अदालत में पेश करें और बाजियाबी जो है वो उसके बाद अदालत में उनको ला के पेश किया जाए। लेकिन अभी तक जो है वो उनको ना ही अदालत लाया गया है और ना ही अदालती अहकामात पर अमल दरामद किया गया है। अदालती अहकामात को नजरअंदाज करने पर जो अगली कार्रवाई है वो अदालत की जानिब से की जाएगी। फिल वक्त अदालत में जो है वो वकला की तादाद जो है वो काफी ज्यादा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो भी अदालत में पेश हैं, जबकि दीगर रहनुमा जिसमें जो दीगर रहनुमा है वो भी अदालत में जो है वो पेश हो चुके हैं। दीगर रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद हैं, ये भी क्लियर कर दीजिएगा कि तहरीक इंसाफ के कौन कौन से रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की जानिब से यहाँ पर जो है वो उनके वकला की टीम है मुकम्मल तौर पर, और उनकी जो दीगर इलाके के एमएलए एमपीज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि अदालत में अब से कुछ ही देर बाद जो है वो उनकी बाजियाबी की दरख्वास्त पर कोर्ट एक खत्मी जो है वो ऑर्डर जारी करेगी, जिसके अंदर ये चीज वाज़ेह होगी कि उसमें जो आईजी पंजाब या फिर दीगर अफसरान हैं, जो ओहदेदारान हैं, उन्होंने अदालती जो अहकामात है उन पे अमल दरामद नहीं किया, तो उनके बाद जो है वो उसका अगला लाए अमल क्या किया जाएगा। दूसरी जानिब अगर देखा जाए उनकी बाजियाबी के हवाले से तो फवाद चौधरी को इस वक्त ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में ही रखा गया है और वो उनको जो है वो उनके इस्लामाबाद की जो मुकामी अदालत है वहाँ पेश किया जाएगा। लेकिन अबू बकर तारिक, ये भी बता दीजिएगा कि आईजी पंजाब उस्मान अनवर भी वहाँ पर पेश हो चुके हैं। उनकी जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी लाहौर या पंजाब पुलिस की तहवील में नहीं है, तो इस बारे में भी थोड़ा तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिएगा ये ऐसा है कि जिसमें जो अफसरान हैं, जो अहदेदारान हैं, वो अपनी हदूद और अपने मामलात के हवाले से ही अदालत को आगाह कर रहे हैं, जिसमें फ्रीकैन के अंदर जो हैं वो आके अदालत में पेश हुए हैं। अब आईजी पंजाब की जानिब से जो बयान सामने आया है इसके मुताबिक उनकी हदूद से बाहर है तो उनकी हदूद नहीं बनती, जबकि अदालत जो है वो अपने कानूनी कार्रवाई के मुताबिक जो है वो देखेगी कि कौन जिम्मेदार है और उनकी बाजियाबी जो है वो किस तरह होनी चाहिए। चूंकि ये 2 मुख्तलिफ शहरों का मामला है और जो मुकदमा है वो दूसरे किसी शहर का है, इसी वजह से इनके जो राहदारी रिमांड और जो उनकी ले जाने की कार्रवाई है वो सारा दिन आज होती रही। ताहम अदालती हुक्म जो है वो उसको लेट मिलने या फिर बाद में ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसमें ये बाद में बताया जाएगा कि वो क्यों नहीं पेश किया गया अदालत में और उनकी बाजियाबी जो है वो क्यों नहीं करवाई गई। ताहम अभी तक फिलहाल जो अदालत में जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में जो है वो वकला की जानिब से दलाइल चल रहे हैं, जबकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो भी अदालत में जो है वो उनके हवाले से दलाइल दे रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो इस सारे मामले पर किस तरह से दलाइल दे रहे हैं, उनका क्या कहना है इस सारे मामले पर? जी बिल्कुल, उनकी बाजियाबी के हवाले से अगर बात की जाए तो वो अदालत में जो है वो प्रोसिक्यूटर्स ये बता रहे हैं कि इनको जो मुकदमे में तलबी है वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से है। पुलिस ही जो है वो इस्लामाबाद की उनको
उन्होंने जो है वो यहाँ पर मजीद डिफेंस की जो पुलिस है हमारी, उनसे राब्ता किया और उनसे जो है वो उनको एहसार में लेके अपने इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। और उसके बाद जो मुतलका मजिस्ट्रेट है उनसे जो है वो उनके राहदारी रिमांड की इत्तदा की गई, जिसपे अदालत ने ये कहा कि इनको जो है वो राहदारी की जरूरत नहीं है, एक ही दिन में आप इनको जो है वो 4 घंटे के वक्फे पे जाके आज ही मजीद इनका मेडिकल किया जाए और उसको ले जाया जाए। जबकि उनका मेडिकल होने के बाद उनको जो है वो वहां से ले गया गया। इसी दौरान लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से जो है वो ऑर्डर जारी किया गया कि उनको उनकी बाजियाबी के लिए उनको अदालत में पेश किया जाए। जबकि उसको उस ऑर्डर को जो है वो तीसरी बार समाअत को नजरअंदाज करते हुए उनको लाहौर हाईकोर्ट ले जाने की बजाय इस्लामाबाद जो है वो रवाना किया गया। और अब से कुछ देर बाद जो है वो अदालत जो है वो अपने इस जारी करदा हुक्म के मुताबिक मजीद जो है वो ऑर्डर देगी कि उसकी जो हुक्म अदुली हुई है उसकी वजह क्या है और उसके ऊपर मजीद कार्रवाई क्या की जा सकती है। जी अच्छा अबू बकर, कुछ देर कल जो है फ़रूख हबीब की जानिब से भी बाकायदा मीडिया से गुफ्तगू की गई है। उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि फवाद चौधरी जो हैं वो इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में नहीं है, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। और दूसरी जानिब IG पंजाब कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस की तहवील में नहीं है, तो इस बारे में थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस तरह के सिनेरियो में जब जो पुलिस की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है वो सिर्फ वो होता है जो पेपर्स के हवाले तक है। पेपर्स के हवाले से बात की जाए तो जब तक IG पंजाब या फिर दीगर को रिटर्न ऑर्डर या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी तब तक वो जो इस हवाले से जो है वो एक्शन नहीं ले सकेंगे। जो इस्लामाबाद पुलिस है वो सारा दिन आज लाहौर में उनके जो है वो राहदारी रिमांड के लिए मौजूद रही और अदालतों में जो है वो चक्कर लगाते रही। ताहम अदालती हुक्म के फौरन बाद जो है वो उनको यहाँ से मूव किया गया। अब इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस की जानिब से जो है वो उनको अगर ऑन नहीं किया जा रहा तो ये अब से कुछ देर बाद ही जो है वो इस चीज़ का तयन किया जाएगा कि इनको जो है वो इस हवाले से अदालत जो है वो क्या हुक्म देती है और मजीद जो अदालती अहकामात हैं उनके ऊपर अमल दरामद जो है वो होगा या नहीं, ये अभी जो है वो कबल अज़ वक्त कहना पड़ेगा। लेकिन अगर बात की जाए उनके जो IG पंजाब की है उनकी जानिब से जो है वो अदालत में ये कहा गया है कि हमारी जो है वो तहवील में नहीं है और ना ही पंजाब पुलिस के वो पास हैं। जी ठीक है। अच्छा अबू बकर, तारिक ये भी बता दीजिएगा, वैसे तो अभी तक फवाद चौधरी की जो वापसी है या वापसी जो होने वाली है वो अभी तक कोई इसका इम्कान जो है वो जाहिर नहीं हो रहा और ना ही अभी तक पता चला है कि फवाद चौधरी इस वक्त एग्जैक्टली किस प्लेस पर हैं। और अगर आज बाजियाबी नहीं होती है तो इससे अगला लाहे अमल क्या होगा? देखिए, हाई प्रोफाइल केसेस में इस तरह की गिरफ्तारियों में जो पर्सन होता है उसको पुलिस की जानिब से जो है वो कोशिश की जाती है कि उसको जो है वो रखा जाए, छुपा के रखा जाए या फिर कार्रवाई जो है वो ऑन पेज ना लाई जाए। लेकिन चूंकि उनको जो है वो घर से गिरफ्तार किया गया, उनकी अहलिया ने ये बताया, तो उसके बाद उनकी राहदारी रिमांड के लिए जो है वो ले गया गया। जबकि जो उनके जो मूव करने के हवाले से अगर बात की जाए तो इसके बाद अदालती अहकामात जो हैं उनके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा, तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी, जिसके अंदर अदालत ने जो अहकामात जारी किए उसको अगर नहीं माना गया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। दूसरा इसमें यही पॉइंट भी आता है कि अगर इस्लामाबाद के हवाले से अगर बात की जाए तो वो जुरिस्डिक्शन लाहौर हाईकोर्ट की नहीं बनती, तो उसमें जो है वो कार्रवाई जो है वो तौहीन अदालत की वो भी नहीं बन पाएगी। लेकिन ये अब वकला जो है वो ये अदालत में बताएंगे कि इस हवाले से मजीद क्या जो है वो लाएअमल तय ठीक है। अबू बकर तारिक हमारे नुमाइंदे इस सारे मामले पर हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और ख़बर ये भी है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की ज़बान बारकामद हुई है। सदर आरिफ अलवी इमरान खान से मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। इसी पर बात कर लेते हैं लियाकत अली से। लियाकत बताएगा इस बारे में मज़ीद। लियाकत से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। आज कुछ ही देर कबल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो है वो खुसूसी तैयारी के ज़रिए लाहौर रवाना हुए थे। और मज़ीद आपको बताएं कि सदर आरिफ अलवी की इमरान खान से मुलाकात है और मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। जो सिचुएशन है इसको मद्देनज़र रखते हुए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो हैं वो लाहौर पहुँचे हैं और अहम तबादला ख्याल किया जाएगा मुलाकात में जो सूरत हाल चल रही है उस सारे मामले पर। इसी पर बात कर लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। बिल्कुल, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि 2 रोज़ा दौरे पर आज लाहौर पहुंचे हैं, वो तकरीबन शाम को लाहौर पहुंचे गवर्नर हाउस और गवर्नर हाउस के बाद अब वो समान पास में इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। इमरान खान के साथ मुलाकात इस वक्त जारी है, जिसमें
मुल्की मामलात और जो बिल्कुल सादा सूरत हाल सियासी मंजरनामे पर पैदा हुई है, इसके हवाले से मशावरत की जा रही है। ठीक है, मुशावरत का सिलसिला है जो वो शुरू कर दिया गया है। लियाकत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की समान पार्क आमद हुई है और सदर आरिफ अलवी इमरान खान से मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। और शहर में ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल बरकरार है। गुज़श्ता 2 रोज़ से शहर का ट्रैफिक निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। एहतजाजी मुजाहिरों और VIP मूवमेंट्स की वजह से ट्रैफिक दबाव का शिकार है। मार रोड, समान पार्क, केनाल और दीगर शाहराइन ट्रैफिक दबाव का शिकार हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं गुज़िश्ता कुछ रोज़ से जो है लाहौर के अंदर ट्रैफिक की सूरत हाल नहायत ही अबतर होती जा रही है। रोज़ की बुनियादों पर एहतजाजी मुजाहिरों की वजह से या VIP मूवमेंट्स की वजह से, क्योंकि लाहौर के अंदर सियासी सरगर्मियाँ भी इस टाइम अरूज पर है, इसकी वजह से जो ट्रैफिक के हालात है बहुत अबतर। अगर मेरा कैमरामैन साजिद आपको दिखा सके तो अभी भी जो यहाँ पर सड़क के हालात हैं तो बिल्कुल एंड तक ट्रैफिक जो है जाम है, लंबी कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की। यहाँ पर मॉल रोड के ऊपर भी ट्रैफिक जैम है, ज़मान पार्क तक जाने का रास्ता है वो भी सारा पूरी तरह बंद ट्रैफिक की वजह से बंद है। इसके अलावा कराल रोड पर भी ट्रैफिक जैम है। उसके अलावा मुतादिद जो सड़कें हैं, मुतादिद शाहराएँ हैं लाहौर की, बड़ी अहम शाहराएँ हैं, उन पर भी ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है। बहुत ही कसीर लंबी कतारें हैं गाड़ियों की, इसकी वजह से ट्रैफिक का बहाव है जो बहुत मुतासर हुआ। उसकी वजह से बाकी जो भी है, बाकी भी छोटी सड़कें हैं उनके ऊपर भी ट्रैफिक का जो दबाव है वो बढ़ा हुआ है। और जो अहम शाहराएँ हैं उनके ऊपर तो ट्रैफिक बिल्कुल सिरे से जैम है। इसकी वजह जो है VIP मूवमेंट से बताया जा रहा है, कुछ जगहों पर एहतजाजी मुजाहिरे भी किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है। सिटी ट्रैफिक को काम का भी कहना है कि कम से कम सफ़र करें, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, क्योंकि लाहौर के अंदर ट्रैफिक की सूरत हाल जो है बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है काफ़ी जगहों पर। और जो मेन शाहराह है वहाँ पर भी ट्रैफिक जैम है। दोबारा बताता चलूँ कि कनाल रोड पर ट्रैफिक जैम है, मॉल रोड के कुछ हिस्सों पर ट्रैफिक बहुत शदीद जैम है, ज़मान पार्क तक जाने वाला जो रास्ता है पूरी तरह से जैम हो चुका है। इसलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक होकर मरीम नवाज़ के इस्तकबाल के लिए मुतहरिक हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन मरीम नवाज़ की पॉलिटिकल सेक्रेटरी ज़िशान मलिक की शिरकत क़यादत का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने लाहौर के सदर की जिम्मेदारी दी है। आज के यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। मज़ीद जान लेते हैं सलमान तारिक से। जी सलमान। होकर चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज के पुरतपाक इस्तकबाल के लिए मुतहरिक हो गए हैं। इस सिलसिले में सैफुल मलूक होकर ने मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में यूथ मीडिया टीम के वर्कर्स से मीटिंग की है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन, मरीम नवाज के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ज़िशान मलिक भी इस मीटिंग में शरीक थे। लीगी रहनुमा सैयद तौसीफ शाह और शुमाइला राना भी मीटिंग में शरीक हुए। इस मौका पर इस मीटिंग में सैफुल मलूक होकर का कहना था कि क़यादत का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने लाहौर के सदर की जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि आज की यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ है, सबको साथ लेकर चलूंगा। और उन्होंने साथ ही कहा कि मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया बेहतरीन अंदाज में काम कर रहा है। मरीम नवाज का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा जब भी वो वतन वापस लौटेंगी। इस मौका पर बिलाल यासीन ने भी कहा कि कायद की बेटी ने बड़ी बहादुरी से मुश्किल हालात का सामना किया। मरीम नवाज का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। जबकि जो ज़िशान मलिक है उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इमरान खान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान। LDA और वासा ने इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक पामाल करना शुरू कर दिया है। निगरान हुकूमत की मंजूरी के बगैर नए तरक्याती मनसूबों के प्लान बना लिए हैं। LDA और वासा ने हुकूमत की मंजूरी के बगैर टेंडर्स जारी कर दिए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, इससे पहले गुज़श्ता हुकूमत के जो मंसूबे हैं वो पहले ही इल्तवा के शिकार हैं और निगरान हुकूमत की मंजूरी के बगैर ही नए तरक्याती मनसूबों के प्लान बना लिए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, लाहौर के तरक्याती इदारों की जानिब से जो जारी तरक्याती स्कीमें हैं उनको तो नज़रअंदाज किया जा रहा है और जिन मनसूबों के संगे बुनियाद साबिक वज़ीर आला पंजाब की जानिब से रखे गए उनमें से बेशतर मनसूबाजात अभी शुरू ही नहीं हुए, लेकिन लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी की जानिब से मुबैना तौर पर इलेक्शन कमीशन का जो ज़ाब्ता इखलाक है उसको पामाल करना शुरू कर दिया गया है। निगरान हुकूमत की मंजूरी के बगैर ही शहर में नए तरक्याती मनसूबे शुरू करने का प्लान बना लिया गया है। LDA के शोबा इंजीनियरिंग की जानिब से खिलाफ ज़ाब्ता पेपरा की वेबसाइट पर जो टेंडर्स हैं उनको जारी कर दिया गया है, जबकि वासा की जानिब से भी निगरान हुकूमत की मंजूरी हासिल किए बगैर 2 मनसूबों के टेंडर्स जारी किए गए हैं। LDA की जानिब से सब्जाजार, अलामा इकबाल टाउन और समनाबाद सड़कों की तमीर के लिए टेंडर जारी करके ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की गई है, जबकि वासा के शोबा O&M इकबाल टाउन और शोबा अजीज भट्टी टाउन O&M ने खिलाफ ज़ाब्ता टेंडर का इजरा किया। वासा इकबाल टाउन ने 19,11,000 रुपए का टेंडर खिलाफ ज़ाब्ता जारी किया, जबकि वासा अजीज भट्टी टाउन की जानिब से
दो टेंडर जारी किए गए हैं जो कि 16 लाख और 11 लाख रुपए मालियत के हैं, जिसकी निगरान हुकूमत से कोई मंजूरी नहीं ली गई। तो इस तरह लाहौर के जो तरक्याती इदारे हैं उनकी जानिब से मुबैना तौर पर निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के जो ज़ाब्ते अखलाक हैं उनकी खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। सही, बहुत शुक्रिया सैन। वजारत रेलवे में ग्रेड 18 के मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले। ग्रेड 18 के इशफाक अली तबस्सुम डायरेक्टर सेफ्टी वजारत रेलवे तैनात किए गए हैं। ग्रेड 18 के रज़ा अली हबीब डायरेक्टर PR SP तैनात किए गए हैं। तो वहीं ग्रेड 18 के हामिद फारूक कुरैशी की खिदमात वजारत रेलवे के स्पुर्द कर दी गई हैं। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं फ़ाहद अमीन से। फ़ाहद, बताएगा भी मज़ीद कौन से तबादले किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, वजारत रेलवे ने ग्रेड 18 के मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। रेलवे कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप के ग्रेड 18 के ऑफिसर अशफाक अली तबस्सुम को डायरेक्टर सेफ्टी वजारत रेलवे तैनात किया गया है। इसी तरह ग्रेड 18 के ऑफिसर रजा अली हबीब को डायरेक्टर PRSP तैनात कर दिया गया है। तैनाती के मुंतजर ग्रेड 18 के ऑफिसर हुसैन अल्लाह को डिप्टी डायरेक्टर बजट तैनात किया गया है, जबकि हुसैन अल्लाह को डिप्टी डायरेक्टर TI वजारत रेलवे का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर रेलवे बोर्ड मोहम्मद हफीज को डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया है। इसी तरह डिप्टी डायरेक्टर पॉलिसी OD वजारत रेलवे वकार अहमद को डिप्टी डायरेक्टर R&S का जो है वो इजाफी चार्ज दिया गया है। ग्रेड 18 के ऑफिसर हामिद फारूक कुरैशी की खिदमात वजारत रेलवे को सौंप दी गई है। इस हवाले से जो है वो वजारत रेलवे की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। और माइंस वेलफेयर बोर्ड पंजाब का 57वां इजलास है। हादसात में मासूर होने वाले कारकुन की माहाना इमदाद 6000 से बढ़ाकर 8500 करने की मंजूरी दी गई है, जबकि माइंस लेबर वेलफेयर अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर्स को फॉल करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। इसी पर बात कर लेते हैं राहिल अली से। जी राहिल। माइंस वेलफेयर बोर्ड का जो है 57वां इजलास जो है वो ज़ेरे सदर सैयद नजफ इकबाल हुआ, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद समेत दीगर अफसरान ने जो है वो शिरकत की। उसमें सबसे ज्यादा जो ऐलान बड़ा किया गया उसमें ये कहा गया है कि कारकुन जो है हादसा में जो माजूर होंगे उनकी जो माली इमदाद है वो 6000 से बढ़ाकर जो है वो 8500 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो असामियाँ हैं डिस्पेंसरी वेलफेयर डिस्पेंसरी की वो भी 4 कर दी गई हैं। ये भी कहा गया है इजलास में कि एक्साइज ड्यूटी और मिनरल माइन के जो मामला है उनको फौरी तौर पर जो है वो हल किया जाएगा, और जो माइंस लेबर वेलफेयर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर्स हैं उनको भी फाल करने के लिए जो है वो कमेटी बना दी गई है। और इस हवाले से इजलास में फौरी तौर पर ये अहकाम जारी किए गए थे कि कारकुन जो कारकुन है उनकी जो है वो सहूलियात बेहतर बनाने के लिए फौरी जो है वो इक़दाम किए जाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल। जमान पार्क के बाहर PTI कारकुनान ने खेमे लगाना शुरू कर दिए हैं। PTI कारकुन कंबल, रज़ाइयाँ, तकिए और कालीन ले आए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं लियाकत अली से। लियाकत, जिस तरह PTI कारकुन मुतहरिक है तो साफ वाज़ेह है कि ये आज यहाँ ही क़याम करने वाले हैं। लियाकत से भी रब्ता करेंगे। आपको बता रहे हैं समान पार्क के बाहर PTI कारकुनों ने खेमे लगाना शुरू कर दिए हैं। मनासर भी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। समान पार्क के बाहर के ये मनासर हैं और PTI के जो कारकुन हैं वो खासे मुतहरिक हैं। PTI कारकुन कंबल, रज़ाइयाँ, तकिए और कालीन जो हैं वो अपने हमरा ले आए हैं और वहाँ आज रात क़याम करने का फ़ैसला किया गया है। समान पार्क के बाहर PTI कारकुनों ने खेमे लगाना शुरू कर दिए हैं। मनासर भी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। समान पार्क के मनासर हैं जो आप देख रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। आज बिल्कुल जमान पार्क के बाहर सियासी मेले का सिलसिला है और पीके के कारकुन बड़ी तादाद में न सिर्फ जमान पार्क पहुंच रहे हैं बल्कि यहाँ पर जो है वो खेमे लाए गए हैं। कारकुन रात गुजारने के लिए कंबल, रजाइयाँ, तकिया और कालीन ले आए हैं और लगता यही है कि आज रात फिर यहाँ पर मेला सा लगा रहेगा। पीके के कारकुन यहाँ खेमे लगाकर जमान पार्क के बाहर हिफाजती फराइज पर अंजाम देंगे ताकि जो इतलात हैं या खदशात हैं कि पीके के चेयरमैन को भी किसी वक्त गिरफ्तारी की जा सकती है तो ये उसका रद्द अमल है। असद उमर ने पार्टी के तमाम कारकुनों और स्टेक होल्डर्स को जमान पार्क पहुंचने की हदायत की थी, लेकिन कारकुन उससे भी एक कदम आगे गए हैं और अपने खेमे और रजाइयाँ, कंबल, कालीन और तकिए ले आए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत। फरूख हबीब कहते हैं हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है, इनकी काम पे टांग रही हैं। उन्होंने तौहीन अदालत की है और अदालत के 3 हुक्मनामों के बावजूद ये फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद चले गए।
मजीद क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। ये अदालत में झूठ बोला इन्होंने कि इस्लामाबाद पुलिस लेके गई है फवाद चौधरी को। इस्लामाबाद पुलिस की तो एक आधी गाड़ी थी, बाकी पंजाब पुलिस की एलीट फोर्स के जवान उनके साथ थे। उनको मैंने कहा कि कोर्ट के बार बार अहकामात हैं, फवाद चौधरी को कोर्ट के सामने पेश करो, इस्लामाबाद ना लेके जाओ, आप गैर कानूनी काम कर रहे हो, आप तौहीन अदालत कर रहे हो। तौहीन अदालत की है इन्होंने। या बदलिया के ऊपर है कि आप पाकिस्तान के अंदर आज ये पैगाम जाएगा कि हमारा अदालती निज़ाम इतना कमज़ोर हो गया है। क्या हमारे अदालती निज़ाम और कानून में ताकत नहीं है कि वो एक शख्स जिसको दिन दिहाड़े पकड़ के ले जाएं, उसको वो कोर्ट के सामने पेश ना करवा सकें? आज आईजी पंजाब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बार फिर से आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी के बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत में फवाद चौधरी के वकील के दलाइल जारी हैं। कहते हैं कोई तो वजह है जो फवाद चौधरी को अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। फवाद चौधरी ने शामिल 5 बजे तकरीर की और 10 बजे मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे की तफ्तीश कब हुई, इसका पुलिस के पास भी कोई जवाब नहीं है। क्या किसी दहशतगर्द को पकड़ना था जो पुलिस रात को आई? मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अबू बकर तारिक से। अबू बकर तारिक मज़ीद बताएगा, वकील की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं, क्या कहते हैं अपने दलाइल में? जी बिल्कुल, मैं फवाद चौधरी के बाजियाबी के हवाले से जो है वो दरख्वास्त पर समाअत जारी है, जबकि जस्टिस तारिक सलीम की अदालत में केस की समाअत जारी है, जिसमें वकला जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं। सरकारी वकील और फवाद चौधरी के वकला जो है वो अदालत में दलाइल दे रहे हैं, जबकि आईजी पंजाब ने अदालत को बताया कि मेरे पास तमाम रिकॉर्ड जो मौजूद है वो पेश करने के लिए तैयार हूँ। मैं कभी भी अदालत की तौहीन का नहीं सोच सकता। मुझे वक्त पर पैगाम नहीं मिला, इसी वजह से जो है मैं कार्रवाई जो है वो लेट जो है वो हुई। मुझे वक्त पर पैगाम मिल जाता तो मैं मुकम्मल तौर पर कार्रवाई करता। मुझे अगर जल्दी पता लग जाता तो अदालती हुक्म पर अमल दरामद भी करवा सकता था, जिस पर अदालत ने इंतजार किया कि ये आपके पास जो रिकॉर्ड मौजूद है ये कौन सा रिकॉर्ड है, जिसके ऊपर से ये अदालत में आईजी पंजाब ने ये बताया कि मेरे पास व्हाट्सएप का एक रिकॉर्ड मौजूद है जिसके ऊपर मुझे ये जो है वो मैसेज किया गया। जिसके बाद अदालत ने ये कहा कि आपके पास जो भी रिकॉर्ड होगा उसको ऑफिशियल ही कंसीडर करेंगे, ये कापी जो है वो मुझे दे दें और एक वकील को दे दें, जिसके ऊपर जो है वो अदालत में जो है वो उनके रिकॉर्ड की जो है वो कापियां तकसीम की गई। जबकि एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को ये बताया कि फवाद चौधरी की गैर कानूनी हिरासत की दरख्वास्त ये जो है वो लेकर आए हैं, जबकि ये खुद जो है वो कैंट कचहरी रिमांड के जो है वो पर बहस करके आए हैं। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि जब फवाद चौधरी को अदालत पेश कर दिया गया तो उनकी दरख्वास्त जो है वो गैर मौसर हो जाती है। इन्होंने जो है वो अपनी दरख्वास्त में कहीं भी पंजाब पुलिस को फरीक नहीं बनाया, जबकि सरकारी वकील ने अदालत को ये भी बताया कि पुलिस ने फवाद चौधरी के घर डिफेंस में कल शाम 6 बजे जो है वो छापा मारा और आज सुबह 10 बजे के करीब जो है वो फवाद चौधरी को कैंट कचहरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अच्छा अबू बकर बताएगा कि जब पुलिस जो है गिरफ्तारी के लिए पहुंची उनके घर डिफेंस में, तो वहां पर उनके घर में कौन कौन मौजूद था? और यकीनन जब पुलिस पहुंची होगी तो बुरसा की जानिब से बातचीत की गई होगी, तो और बुरसा की जानिब से क्या बात की, क्या कुछ सामने आया है बुरसा की जानिब से सारे मामले पर? हाँ जी बिल्कुल, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के वक्त जब उनके घर के ऊपर छापा मारा गया तो उनके घर में सिर्फ उनकी अहलिया का यह बयान आया है कि उनको जो है वो घर से जो है वो गिरफ्तार किया गया, जिसके ऊपर फवाद चौधरी खुद भी ये बयान दिया है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि उनको जो है वो इंतहाई गैर मुनासिब तरीके से जो है वो गिरफ्तार किया गया और अगर वो जो है वो उनसे कहा जाता या उनसे रिक्वेस्ट की जाती तो वो खुद जो है वो फ़ोन करते तो वो खुद आ जाते अदालत में या फिर पुलिस के पास। इसके बाद अभी तक जो है वो इस हवाले से सिर्फ यही बयान जो है वो सामने आए हैं, जिसमें लेकिन जो लाहौर न्यूज़ को फुटेज हासिल हुई है उसमें तो वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि ऐसा कोई भी हंगामा क्रिएट नहीं किया गया। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची और फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया और लेकर रवाना हो गई। जो पुलिस की जानिब से जो है वो फवाद चौधरी को गिरफ्तारी के वक्त जो है वो जो भी उन्होंने प्रोसीजर अपनाया वो पुलिस की जानिब से अदालत को ये बताया गया है कि हमने मुकम्मल तौर पर इंतहाई तरीके से जो है वो इनको गिरफ्तार किया जिस तरह किसी आम शहरी को जो है वो किया जाता है। ताहम अगर दूसरी जानिब से देखा जाए तो क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हुई है तो और इसी वाले से जो है वो उन्होंने मीडिया से जो है वो गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि नामुनासिब किस्म की गिरफ्तारी है, लेकिन उन्होंने इस चीज को वाज़ेह नहीं किया कि उनके साथ जो है वो सलूक क्या किया गया। अदालत ने इस हवाले से जो है वो गुफ्तगू नहीं।
ठीक है, अबू बकर तारिक अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। FIR इस्लामाबाद में दर्ज हुई है। जस्टिस तारिक सलीम शेख FIR खारिज करने का इख्तियार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है, ऐसा कहना है जस्टिस तारिक सलीम शेख का। आपको अपडेट कर रहे हैं, जस्टिस तारिक सलीम शेख की जानिब से रिमार्क्स सामने आए हैं। कहते हैं कि FIR इस्लामाबाद में दर्ज हुई है और FIR खारिज करने का इख्तियार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है। आपके अपडेट कर रहे हैं, जस्टिस तारिक सलीम शेख की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए हैं और समाअत का सिलसिला जारी है। इससे कभी वकला की जानिब से दलाइल दिए जा रहे थे और आपको बताएं कि अदालत में फवाद चौधरी के वकील के दलाइल जारी थे, जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख की जानिब से भी रिमार्क्स सामने आए हैं और अपने रिमार्क्स में उनकी जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि FIR इस्लामाबाद में दर्ज हुई है। FIR खारिज करने के इख्तियार भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अदालत में फवाद चौधरी के वकील के दलाइल जारी थे और अपने दलाइल में कहते हैं कि कोई तो वजह है जब फवाद चौधरी को अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। फवाद चौधरी ने शाम 5 बजे तकरीर की और 10 बजे मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि वे मुकदमे की तफ्तीश कब हुई इसका भी पुलिस के पास कोई जवाब नहीं, जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। मज़ीद तफसीलात देंगे अबू बकर तारिक से। अबू बकर तारिक, इस मामले पर आपकी गहरी नज़र है और जस्टिस तारिक सलीम शेख की जानिब से अभी रिमार्क सामने आए हैं, क्या कहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, अदालत में जो है वो उनकी बाजियाबी के हवाले से इस वक्त जो है वो समाअत जारी है, जबकि वकला की जो टीम है वो दोनों जानिब से जो है वो दलाइल देने में मसरूफ है। अदालत की जानिब से जो तफ्तार किया गया, जो रिमार्क्स दिए गए हैं, उनमें से ये कहा गया है कि आप इस अदालत से जो है वो क्या चाहते हैं, आपकी सजा क्या है। जबकि फवाद चौधरी के वकील ने अदालत में बताया कि हम चाहते हैं कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद हो और फवाद चौधरी को इस अदालत में जो है वो पेश किया जाए। जबकि हम चाहते हैं कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी जाए। जबकि अदालत का जो है वो फवाद चौधरी के वकील से इस्तफसार था कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में गैर कानूनी बात क्या है, अदालत को यह आगाह किया जाए। जिस पर उन्होंने कहा कि इन्हें अगर गिरफ्तार किया गया है और रिमांड के लिए जो है वो लाहौर की मुतल्लिका अदालत में पेश किया गया है, जबकि अगर जो है वो आप मुकदमे का अखराज चाहते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो इस हवाले से राब्ता करें, क्योंकि फॉर्म वो बनता है मुकदमा जो है वो इस्लामाबाद पुलिस का है। इसी वाले से जो है वो अब से कुछ देर कबल जो है वो इस चीज पे आगाह किया गया कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और उनकी बाजियाबी के हवाले से। अच्छा अबू बकर, वैसे तो यही कहा जा रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया था, हुक्म के मुताबिक यही कहा गया है कि शाम 6 बजे जो है फवाद चौधरी वापस रवाना हो जाए और हाई कोर्ट में पेश हो, लेकिन अब तो 7 बजने वाले हैं, लेकिन फवाद चौधरी जो है वापस नहीं आए हैं, वापसी का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। तो इससे तो साफ जाहिर है कि आज बाजियाबी मुमकिन नहीं है। देखिए, इस हवाले से जो इस्लामाबाद के हवाले से जो अगर बात की जाए तो हमारे जराए जो है उनके मुताबिक इस वक्त फवाद चौधरी को जो है वो इस्लामाबाद की जो कचहरी है उसमें जो है वो पेश किया जाएगा। ताहम जो जुडिशल मजिस्ट्रेट होते हैं वो 24 घंटे जो है वो इस बात के पाबंद होते हैं कि उन किसी भी किस्म की जो है वो समाअत कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद ही उनको यहाँ पर लाया जाएगा और तब तक जो है वो अदालत इस हवाले से जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत जो है वो इस हवाले से फैसला कर लेगी कि इनका जो है वो बाजियाबी की दरख्वास्त जो है वो उसके ऊपर क्या हुक्म दिया जाएगा, आया उसको जो है वो मुकम्मल किया जाएगा या खत्म किया जाएगा। इसके हवाले से जो है वो अदालत में अभी तक दलाइल जारी हैं और जो दोनों वकला की टीम है वो दलाइल दे रहे हैं, जिस पर दोनों वकला की जो टीमें हैं वो दलाइल दे रहे हैं। अबू बकर, जिस तरह जस्टिस तारिक सलीम शेख ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि FIR इस्लामाबाद में दर्ज हुई है और FIR इस्लामाबाद में खारिज करने का इख्तियार जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही है, तो इससे तो साफ वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये मामला इस्लामाबाद में ही रहने वाला है। आज बिल्कुल ऐसा ही है, जब दो शहरों की मुख्तलिफ जो है वो जुरिस्डिक्शन बन जाए तब इसके हवाले से ही जो है वो बात की जाती है कि कौन सी कोर्ट कौन सी अदालत का दायरा इख्तियार बनता है उस केस को सुनना या फिर उसके ऊपर फैसला करने में। जबकि जो दरख्वास्त है लाहौर हाई कोर्ट में उनके बेटे की जानिब से बाजियाबी के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई, तो लाहौर हाई कोर्ट ने उस दरख्वास्त पर जो है वो उसको कानूनी तौर पर उसको उस तरह से सुना। लेकिन अगर उनकी बाजियाबी के हवाले से बात की जाए तो वो इस वक्त वो इस्लामाबाद पुलिस के हवाले है और वो इस्लामाबाद पुलिस जो है वो उनके दायरा इख्तियार में नहीं आती, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में आती है। तो इसी वजह से अदालत ने ये रिमार्क दिए हैं कि जो उनकी जो बाजियाबी के हवाले से अगर बात की जाए
तो उनकी जो मुकदमा खारिज होने की बात है उसके ऊपर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही एक्शन ले सकती है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। जी अबू बकर, अभी क्या सूरत हाल है? समाअत का सिलसिला जो है वो तो हाल जारी है, और ये भी बताया कि जो समाअत है ये लार्जर बेंच कर रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत है जिसमें वो जो है वो अकेले इस केस पर समाअत कर रहे हैं। अब मजीद जो पुलिस की भारी नफरी इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद है और आईजी पंजाब समेत दीगर अफसरान अदालत में इस वक्त मौजूद हैं और कारकुनों के साथ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का अहाता भरा पड़ा हुआ है, जिसके बाद अब से कुछ ही देर बाद जो है वो उनकी बाजियाबी की दरख्वास्त पर जो है वो अदालत का फैसला बाजियाबी की दरख्वास्त का ये मामला है। ठीक है, अबू बकर तारिक अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल